Hi friends, today we will learn class 6 NCERT history book Our Past chapter 2 from hunting gathering to growing food. This is part 3, so let's start. Domestication is the name given to the process of which people grow animal and look after them. Domestication एक ऐसे प्रोसेस को नाम दिया गया है जिसमें जो लोग हैं वो प्लांट्स उगाते थे और एनिमल्स का भी ध्यान रखते थे. Very often plant and animal that are tended by people were different from wild plants and animals. जो पहले लोग प्लांट एंड एनिमल उगाते थे वो जो वाइल्ड एनिमल और प्लांट होते हैं उनसे अलग होते थे. दिस इज बिकॉज पीपल सेलेक्ट प्लांट एंड एनिमल फॉर डोमेस्टिकेशन. इसलिए जो लोग हैं प्लांट और एनिमल को डोमेस्टिकेशन के लिए सिलेक्ट करते थे. फॉर एग्जाम्पल दे सेलेक्ट दोज प्लांट एंड एनिमल डेट आर नॉट प्रोन टू डिजीज. इसलिए वो ऐसे प्लांट और एनिमल को सिलेक्ट करते थे जो डिजीज नहीं फैलाते थे. दे ऑल्सो सेलेक्ट प्लांट दैट यील्ड लार्ज ग्रेन एंड हैव स्ट्रॉन्ग स्टाल कैपेबल ऑफ बियरिंग द वेट ऑफ राइप ग्रेन. और वो ऐसे प्लांट्स को सिलेक्ट करते थे जो मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रेन देती हो और उसकी जो स्ट्राक्स होती है स्ट्रॉन्ग हो और कैपेबल हो कि जो राइप ग्रेन होती है उसका वेट उठाने के लिए. Seed from selected plants are preserved and shown to ensure that new plant and seed will have the same quantity. जो वो सीड सेलेक्ट करते थे प्लांट की वो ऐसे प्रिजर्व करती थी कि जो न्यू प्लांट और सीड है उनकी भी सेम क्वांटिटी होगी. Amongst the animal those that are relatively gentle are selected for breeding. जो एनिमल बहुत जेंटल होता था वो ब्रीदिंग करने के लिए सेलेक्ट किए जाते थे. As a result, gradually domesticated animal and plant become different from wild animal and plant. एक ऐसा रिजल्ट आया था कि जिसमें जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल और प्लांट थे वो वाइल्ड एनिमल और प्लांट से अलग होते थे. फॉर एग्जाम्पल द टीथ एंड हॉर्न ऑफ वाइल्ड एनिमल आर यूजली मच लार्जर देन दोज ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल. जो मतलब वाइल्ड एनिमल होते थे उनके टीथ जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल है उनसे बिगर होते थे और हॉर्न्स भी. जैसे ये है एक वाइल्ड पिग के टीथ और ये है डोमेस्टिकेटेड पिग के टीथ. Look at these two sets of teeth. Which do you think belong to a wild pig and which to a domesticated one? वो तो मैंने आपको बता ही दिया. Domestication was a gradual process that took place in many parts of the world. Domestication एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में की जाती है. It began about 12,000 years ago. ये 12,000 साल पहले करनी स्टार्ट हुई थी. Virtually all the plant and animal produce that we use as food today is a result of domestication. एक प्लांट और एनिमल ये सब प्रोड्यूस करते हैं जो हम खाते हैं. ये एक डोमेस्टिकेशन का रिजल्ट है. Some of the earliest people to be domesticated, the earliest domesticated animal include sheep and goat. Domesticated were wheat and barley. जो earliest people थे वो wheat और barley को भी domesticate करते थे. The earliest domesticated animal include sheep and goat. जो earliest domesticated animal होते हैं उसमें sheep और goat होते हैं. उसमें sheep और goat होते थे. A new way of life. If you plant a seed, you will notice that it takes some time to grow. जब आप एक प्लांट सीड को उगाते तो आप ये नोटिस करते हो कि वो टाइम लेती है ग्रो होने में. These may be on several days, weeks, months and it come cases years. ये बहुत सारे वीक्स लेती है, मंथ्स भी लेती है और साल भी लेती है. When people began growing plant, it meant that they had to stay in the same place for a long time, looking after the plants, watering, weeding, driving away animal and bird till the grain ripened. And then the grain had to be used carefully. जो पीपल थे पहले के टाइम में वो तो जो प्लांट उगाते थे वो तो उसी टाइम तक रहते थे. बहुत लंबे टाइम तक उस प्लांट की देखभाल करते थे, उसको पानी देते थे, उसको वेट करते थे. फिर जो बर्ड अगर उसके आसपास आती थी तो उसको भी भगाते थे जब तक ग्रेन राइपन नहीं होती थी. बाद में उस ग्रेन को केयरफुली यूज़ करते थे.
As grain had to be stored for both food and seed, people had to think of ways of storing it. जो ये grain है वो दोनों खाने के उसमें भी और seeds में भी store की जाती है, तो people इनको store करने के तरीके ढूंढने लगे. In many areas, they began making large clay pots or wove baskets or dug pits into the ground. कहीं कहीं जगहों पर जो लोग हैं वो बड़े बड़े मटके बनाने लगे मिट्टी के और बास्केट्स और नीचे गड्ढा खोदते थे ताकि उसमें अपना खाना स्टोर कर सकें. Do you think hunter-gatherers would have made and used pot? Give reason for your answer. आपको क्या लगता है कि जो हंटर और गैदरर्स थे वो भी पोट यूज़ करते थे? आपको उसका आंसर देना है, तो ये आपको कमेंट करना है. Storing animals. एनिमल मल्टीप्लाई नेचुरली. जो एनिमल होते हैं वो नेचुरली मल्टीप्लाई करते हैं. बिसाइड इफ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली दे प्रोवाइड मिल्क विच इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड एंड मीट व्हेन एवर रिक्वायर्ड. अगर हम उनके अच्छे से देखभाल करते हैं तो वो दूध देते हैं जो कि हमारा फूड का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है. मीट देते हैं क्योंकि हमें वो भी चाहिए होता है. In other words, animals that are reared can be used as a store of food. और जो अदर वर्ड में जो एनिमल थे अलग अलग तरह के वो खाने स्टोर करने का अलग अलग तरीका ढूंढते थे. Apart from food, what are the other things that could have been obtained from animal? What are animals used for today? अब फूड के सिवाय हम एनिमल और क्या क्या देते हैं और अब देते थे वो आपको ये वाला आंसर आपको कमेंट करना है. Finding out about the first farmer and herder. Turn to map to page 13. You will notice number of blue square. Each mark a site for where archaeologists have found evidence of early farmers and herders. जो मैप 2 है पेज नंबर 13 पर उस पर जो ब्लू स्क्वायर्स हैं वो ऐसी साइट को पता लगाते हैं जहाँ आर्कियोलॉजिस्ट ने अर्ली फार्मर और हर्डर के एविडेंस ढूंढे हैं. दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कंटिनेंट. ये पूरे सब कंटिनेंट में मिलते हैं. सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वंस आर इन नॉर्थ वेस्ट इन प्रेजेंट डे कश्मीर एंड इन ईस्ट एंड साउथ इंडिया. और जो अब मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो नॉर्थ वेस्ट में है और इस टाइम पे वो कश्मीर में है और ईस्ट में है और साउथ इंडिया में है. ईस्ट इंडिया और साउथ इंडिया में. टू फाइंड आउट वेदर दीज साइट्स वर सेटलमेंट ऑफ फार्मर एंड हर्डर साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल बोन्स. ये पता लगाने की ये साइट्स हैं जो सेटलमेंट ये फार्मर और हर्डर की हैं जो साइंटिस्ट ने उन एविडेंस प्लांट एनिमल और बोन को स्टडी किया. वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड इंक्लूड रिमेन ऑफ बर्नट ग्रेन. उनमें से एक बहुत एक्साइटिंग फाइंड था जो था एक जली हुई ग्रेन का, मतलब जो ग्रेन होती है धान की वो बालियाँ वो जल गई थी. These may have been burnt accidentally or on purpose. ये तो चाहे एक्सीडेंटली जली थी या किसी ने जानबूझ के जलाई थी. Scientists can identify these grain and so we know that a number of crops were grown in different part of the subcontinent. ये जो साइंटिस्ट थे वो इन ग्रेन्स को आइडेंटिफाई करते थे और हम ये पता लगा पाते थे कि ये जो कितनी क्रॉप्स है ये हमारे कंटिनेंट के अलग अलग पार्ट में ग्रो की जाती थी. They can also identify the bone of different animal. और वो अलग अलग एनिमल की बोन को भी आइडेंटिफाई कर लेते थे. Towards a settled life, archaeologists have found traces of huts or houses at some sites. जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने हट्स और हाउसेज के एविडेंस ढूंढे किसी साइट पे. फॉर इंस्टेंस इन बुरजोहम इन प्रेजेंट डे कश्मीर. बुरजोहम में ढूंढे जो कि अब कश्मीर में है. पीपल बिल्ट पिट हाउसेज विच वर डग इनटू द ग्राउंड विथ स्टेप्स लीडिंग इनटू दैम. जो लोग थे उन्होंने पिट हाउस बनाए थे ग्राउंड को डग करके और वो स्टेप लीडिंग करते थे उनके टुवर्ड्स. नाउ दीज में हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर. वो उनको एक शेल्टर बना होता था उनके लिए जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती थी. Archaeologists have also found cooking huts both inside and outside the huts. और जो आर्कियोलॉजिस्ट है उनने कुकिंग के भी कुछ मतलब टूल्स वगैरह जैसे पैन फ्राई पैन होते हैं ये ढूंढे थे घर के अंदर भी और घर के बाहर भी. विच सजेस्ट दैट डिपेंडिंग ऑन वेदर पीपल कुक्ड फूड
आइदर इंडोर और आउटडोर्स। और उनसे इनको ये पता लगाया था कि जो वेदर के ऊपर डिपेंड करता था, पीपल जो खाना है वो घर के अंदर भी बना लेते थे और बाहर भी बना लेते थे। ड्रॉ अ पेट हाउस, आपको एक पेट हाउस ड्रॉ करना है। So leftover chapter we will continue in part 4. So if you like this video, please like it, share it, comment it, and don't forget to subscribe it. Bye friends.